Good morning. Today I am going to explain about data types in Java. तो आइए देखते हैं डेटा टाइप्स क्या होता है और कौन कौन से डेटा टाइप्स जावा के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, देखो डेटा टाइप्स डेटा टाइप इज ए टाइप ऑफ डेटा that specifies which type of value a variable which type of value will be stored in a variable, which type of value will be stored in the variable. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? डेटा टाइप इज ए टाइप ऑफ डेटा। डेटा टाइप क्या होता है? एक प्रकार का एक डेटा का प्रकार है, ठीक है, दैट स्पेसिफाइज, जो निश्चित करता है विच टाइप ऑफ वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल, किस टाइप की वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी, ये स्पेसिफाई कौन करता है? डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, डेटा टाइप is used to declare a variable। ठीक है, तो डेटा टाइप इज यूज टू डिक्लेयर ए वेरिएबल। डेटा टाइप क्या काम में आता है? वेरिएबल को डिक्लेयर करने के काम में आता है। ठीक है, जैसे देखो फर्स्ट पॉइंट देखो आप, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे a = 15। ठीक है, तो a जो वेरिएबल है उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर हुई है वो कौन बताएगा? डेटा टाइप बताएगा। कौन बताएगा? डेटा टाइप। तो डेटा टाइप हम शुरू में लगाते हैं। अब इसके अंदर जो वैल्यू है 15 स्टोर है, तो हम कौन सा डेटा टाइप लेंगे? इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, डेटा टाइप इज यूज टू डिक्लेयर ए वेरिएबल। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के काम में आता है डेटा टाइप। ठीक है, जैसे देखो मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकता a+b, डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकता, पहले इनको हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वेरिएबल किस टाइप का है, इंटीजर a, b। ठीक है, ऐसे डिक्लेयर करके आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं जावा के अंदर। नेक्स्ट देखो, देयर आर 2 types of data type used in Java। ठीक है, दो प्रकार के डेटा टाइप यूज होते हैं जावा के अंदर। पहला है प्रिमिटिव। पहला टाइप कौन सा है? प्रिमिटिव डेटा टाइप। नेक्स्ट है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नेक्स्ट क्या है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं? अभी प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं? जिसमें से फर्स्ट है बूलियन। कौन सा है? बूलियन जो डेटा टाइप है उसकी वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स होती है। ठीक है, या तो ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है। ठीक है, तो बूलियन की जो वैल्यू होती है वो या तो ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इसके अंदर आता है बाइट डेटा टाइप। ठीक है, बाइट किस टाइप का होता है? कौन सी वैल्यू स्टोर करते हैं बाइट के अंदर? इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, किस टाइप की वैल्यू स्टोर करते हैं? इंटीजर टाइप की
वैल्यू स्टोर करते हो, ठीक है। उसके बाद आता है केयर, उसके बाद क्या आता है केयर डेटा टाइप। केयर डेटा टाइप किस टाइप का होता है, कैरेक्टर टाइप का। कैरेक्टर वैल्यू इसके अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। कैरेक्टर का मतलब सिंगल कोट के अंदर, जैसे देखो ए इक्वल टू, अब सिंगल कोट के अंदर कोई भी वैल्यू दे रहे हो आप, सिंगल कोट के अंदर मान लो मैं ए दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये किस टाइप की वैल्यू होगी, कैरेक्टर टाइप की, ठीक है। इसकी जगह मैं क्या भी दे सकता हूँ, 0 to 9 वैल्यू भी दे सकता हूँ, 0 to 9 सिंगल कोट के अंदर वैल्यू देता हूँ, तो ये भी क्या कहलाएगी, कैरेक्टर टाइप कहलाएगी। या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर भी दे सकता हूँ, क्या भी दे सकता हूँ, स्पेशल कैरेक्टर, जैसे @ का सिंबल दे दिया, ठीक है। तो सिंगल कोट के अंदर जो भी वैल्यू आप लिखोगे वो किस टाइप की होगी, कैरेक्टर टाइप की होगी, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है शॉर्ट। शॉर्ट जो डेटा टाइप है वो भी किस टाइप का होता है, इंटीजर टाइप का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंट। इंट तो आपको पता ही है किस टाइप का होता है, इंटीजर टाइप का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लॉन्ग। लॉन्ग भी किस टाइप का होता है, इंटीजर टाइप का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फ्लोट। फ्लोट के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर करते हो, फ्लोटिंग पॉइंट, डेसिमल वैल्यू, जैसे 3.14। तो ये जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है वो किसके अंदर स्टोर करते हो, फ्लोट के अंदर, ठीक है। तो ये फ्लोटिंग टाइप का हो गया, फ्लोटिंग टाइप का हो गया। फिर उसके बाद आता है डबल। डबल भी किस टाइप का होता है, फ्लोटिंग टाइप का होता है, ठीक है। क्लियर है। तो पहला आता है बूलियन। बूलियन की वैल्यू या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। नेक्स्ट आता है इंटीजर, नेक्स्ट आता है बाइट। बाइट किस टाइप का होता है, इंटीजर टाइप का होता है। करेक्ट केयर जो है, केयर डेटा टाइप है वो किस टाइप का होता है, कैरेक्टर डेटा टाइप का होता है, ठीक है। कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप होता है। फिर आता है शॉर्ट। शॉर्ट किस टाइप का होता है, इंटीजर टाइप का। इंट किस टाइप का होता है, इंटीजर टाइप का। लॉन्ग इंटीजर टाइप का होता है। फ्लोट फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करते हो। और डबल के अंदर भी क्या करते हो आप, फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करते हो, ठीक है। क्लियर है। अब इनकी साइज देखो कितनी साइज ये ऑक्यूपाई करते हैं। तो बूलियन की जो साइज होती है, बूलियन की जो साइज होती है वो कितनी होती है, 1 बिट। 1 बिट ऑक्यूपाई करता है बूलियन, ठीक है। बाइट की साइज क्या होती है, 1 बाइट। 1 बाइट इसकी साइज होती है। कैरेक्टर की साइज क्या होती है, 2 बाइट। कैरेक्टर की साइज क्या होती है, 2 बाइट, ठीक है। शॉर्ट की साइज क्या होती है, 2 बाइट ही होती है शॉर्ट की साइज। इंटीजर की साइज क्या होती है, 4 बाइट। इंटीजर की साइज क्या होती है भी, 4 बाइट। नेक्स्ट लॉन्ग की साइज क्या होती है, 8 बाइट। 8 बाइट। फ्लोट की साइज क्या होती है, 4 बाइट। और डबल की साइज क्या होती है, 8 बाइट। 8 बाइट, ठीक है। जब आप कोई वेरिएबल लेते हो तो उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हो, उस हिसाब से आप डेटा टाइप चूज करते हो। साथ में आप कितनी साइज ले रहे हो, मतलब वैल्यू कितनी बड़ी ले रहे हो आप, उस हिसाब से भी आप चूज करते हो अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप साइज, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसके अंदर देखो, अब बूलियन जो डेटा टाइप है उसको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, वो देखो। बूलियन को कैसे डिक्लेयर करेंगे, बूलियन डेटा टाइप का नाम हो गया। फिर बी इक्वल टू ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो ट्रू लिखोगे या फिर फॉल्स लिखोगे, वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। ऐसे आप बूलियन को डिक्लेयर करते हो। बाइट को कैसे डिक्लेयर करोगे, बाइट वेरिएबल का नाम ले लो कुछ भी, a इक्वल टू 12, ठीक है। ये मैंने बाइट को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। बाइट टाइप का a वेरिएबल लिया है जिसमें वैल्यू क्या दी है मैंने, 12 दी है, ठीक है। कैरेक्टर को कैसे यूज करोगे,
करेक्टर सी इक्वल टू, और सिंगल कोट में क्या लिखोगे, कोई भी करेक्टर लिख के आप डिक्लेयर कर सकते हो। शॉर्ट को कैसे करोगे, शॉर्ट एस इक्वल टू, और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे दो, 13 दे दी मैंने, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट किस टाइप का होता है, इंटीजर टाइप का। अब इंट को कैसे डिक्लेयर करोगे, इंट बी इक्वल टू, सॉरी बी तो ले लिया था, इंट डी इक्वल टू कुछ भी वैल्यू दे दो, 1 2 3 4, ये वैल्यू दे दो मैंने, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्ग, लॉन्ग को कैसे डिक्लेयर करोगे, लॉन्ग एल इक्वल टू। अब लॉन्ग को डिक्लेयर करने के लिए वैल्यू के पीछे सफिक्स लगाना पड़ता है एल, ठीक है। जैसे मैं लॉन्ग को डिक्लेयर कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, अब जो लास्ट में है आप या तो कैपिटल एल लिख सकते हो या फिर स्मॉल एल लिख के आप डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। लॉन्ग को ऐसे डिक्लेयर करते हो, ठीक है। वैल्यू के लास्ट में क्या लगाओगे, कैपिटल एल या फिर स्मॉल एल लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोट, फ्लोट को कैसे डिक्लेयर करते हो, फ्लोट, फ्लोट एफ इक्वल टू, फ्लोट की जो वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन टाइप की होती है, ठीक है, डेसिमल और फ्रैक्शन पार्ट दोनों होती है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 14.34, ठीक है। लेकिन इसके भी पीछे क्या लगाना पड़ेगा आपको, या तो स्मॉल एल, स्मॉल एफ या फिर कैपिटल एफ, ठीक है। या तो कैपिटल एफ लगाना पड़ेगा या फिर स्मॉल एफ आपको लगाना पड़ेगा जब डिक्लेयर करोगे फ्लोट को, ठीक है। डबल को कैसे डिक्लेयर करोगे, डबल x इक्वल टू 14.345, ठीक है। डबल के आगे सफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सफिक्स किस किस में लगेगा, एक तो फ्लोट में लगेगा, ठीक है। फ्लोट के अंदर क्या सफिक्स लगेगा, या तो कैपिटल एफ या फिर स्मॉल एफ, ठीक है। और लॉन्ग के अंदर क्या सफिक्स लगेगा, या तो कैपिटल एल या फिर स्मॉल एल, ठीक है, ये सफिक्स लगता है, ठीक है। अब देखो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे फ्लोटिंग पॉइंट है, फ्लोटिंग पॉइंट जैसे फ्लोट डेटा टाइप है, तो फ्लोट के अंदर ये जो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू लेगा ये, तो फ्लोट है जो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू लेगा, अभी 6 to 7 वैल्यू लेगा, 6 and 7 वैल्यूज लेगा ये, ठीक है। जो इसका आउटपुट आएगा, मान लो फ्रैक्शन में आउटपुट आ रहा है, तो कितनी वैल्यू तक दिखाएगा ये पॉइंटों में, 6 और 7 वैल्यूज दिखाए गए। और डबल कितनी लेता है अभी, डबल लेगा 14 to 15 वैल्यूज, ठीक है, ये लेगा, ठीक है। ये एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखो नेक्स्ट देखो, जैसे रिजल्ट फ्लोट में स्टोर कर रहे हो आप, तो 10 से डिवाइड कर रहे हो 3 को, तो फ्लोट के अंदर रिजल्ट क्या आएगा, 3.33333, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये तो किसका रिजल्ट आएगा, फ्लोट का रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगर आप डबल में स्टोर कर रहे हो उस आउटपुट को, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 3.33, ये किसका रिजल्ट आएगा, डबल का, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर आपको फ्लोट पॉइंट के बाद 6 and 7 वैल्यू चाहिए, तब तो आप फ्लोट का यूज कर सकते हो। अगर आपको पॉइंट के बाद 14 या 15 वैल्यू चाहिए, तब आप किसका यूज करते हो, डबल का यूज करते हो, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। अब देखो नेक्स्ट, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर देखो, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, अरे, क्लास, etc, ठीक है।
ये सारे किस टाइप के होते हैं? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, ठीक है। अब देखो स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं। स्ट्रिंग क्या होती है पहले तो ये समझो। स्ट्रिंग क्या होती है? देखो स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या होती है? कैरेक्टर्स का कलेक्शन होती है, ठीक है। जैसे कैरेक्टर अपन ने डेटा टाइप लिया था ए बी सी, ऐसे वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अब उसका कलेक्शन ही क्या कहलाता है? स्ट्रिंग कहलाता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हो आप? स्ट्रिंग को डिक्लेयर ऐसे करते हो, स्ट्रिंग, फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम जैसे मैं str दे रहा हूँ इक्वल टू, और स्ट्रिंग को डिक्लेयर, स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो किसके अंदर लिखते हो? डबल कोट के अंदर, ठीक है। डबल कोट के अंदर वैल्यू को बंद करते हो आप। जैसे मैं वैल्यू ले रहा हूँ हेलो, ठीक है। तो ऐसे आप स्ट्रिंग डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हो डबल कोट के अंदर। सिंगल कोट के अंदर किसको डिक्लेयर करते हो? कैरेक्टर को, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट है अरे। अरे क्या होता है? अरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। अरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, सिमिलर डेटा टाइप, डेटा टाइप, ठीक है। तो अरे किसका कलेक्शन होता है? सिमिलर, समान प्रकार के जो डेटा होते हैं वो किसके अंदर स्टोर होते हैं? अरे के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। अरे को डिक्लेयर कैसे करते हो? जैसे मैं ले रहा हूँ इंटीजर, इंटीजर ए, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लिए, ए वेरिएबल लिए, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ये वाला ब्रैकेट, फिर उसके बाद इक्वल का साइन, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसिस। कर्ली ब्रेसिस के अंदर आप कौन सा डेटा दे रहे हो, क्या वैल्यू दे रहे हो, ठीक है। जैसे मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 1 2 और 3, ठीक है। ये ऐसे आप अरे को डिक्लेयर करते हो, ठीक है। या फिर एक और तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे देखो इंट ब्रैकेट पहले, फिर ए, फिर इक्वल टू, फिर ये कर्ली ब्रेसिस के अंदर वैल्यू लिखते हो 1 2 और 3, ठीक है। ऐसे भी आप डिक्लेयर कर सकते हो, ऐसे भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। दोनों ही क्या है? वैलिड केस है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? और नेक्स्ट है क्लास। क्लास के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं। क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर्स मेथड, ठीक है। वो हमने देख लिया था कि क्लास को कैसे डिक्लेयर करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली थी, ठीक है। तो ये था डेटा टाइप के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।